हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया था और एग्जाम्पल्स थे। जो फर्स्ट ई एक्सरसाइज है जेपीएच की जो बुक्स है उसके हमने फर्स्ट ई एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, है ना। आज हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 और उसके आगे की क्वेश्चंस। तो ध्यान देना, हमारा जो टॉपिक चल रहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, कौन से डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, इधर आपका डिफरेंस इक्वेशन ये है x1 + x² dy/dx = y 1 - x² + x³ × log x। हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले मैं इस डिफरेंस इक्वेशन को, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, dy/dx + py = q के फॉर्म में इसको बदल रहा हूँ। इस इक्वेशन को पहले मैं इस फॉर्म में बदलूंगा। तो इस फॉर्म में सबसे पहले dy/dx का कोफिशिएंट जो होता है बेटा वो इकाई होता है, यूनिट होता है ना। तो इसका कोफिशिएंट पहले 1 बनाओ। तो इसका कोफिशिएंट 1 कैसे बनेगा, मैं इसका डिवाइड कर देता हूँ सब तरफ। इसका कोफिशिएंट 1 तो इसका डिवाइड कर दो सब में। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं इसका डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या लिखूंगा, इसको अपनी इक्वेशन फर्स्ट दे दे। ये इक्वेशन फर्स्ट है तो मैं इसका डिवाइड कर रहा हूं, लिखा वी डिवाइडिंग x × 1 + x² बोथ दी साइड, यानी इस इक्वेशन में मैं x × 1 + x² का डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ। तो क्या होगा, इधर भी कर रहे हैं इधर भी होगा फिर वो तो x1 + x² ये डिवाइड कर दिया x1 +, ताकि इसका कोफिशिएंट क्या बन जाए, ये हम लोग डिवाइड क्यों कर रहे हैं, ताकि dy/dx का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए और ये इक्वेशन आपके इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, है ना। तो देखो इधर भी डिवाइड कर रहे हैं y1 - x² अपॉन x1 + x², ये x³ अपॉन log x, और ये डिवाइड कर दिया x1 + x² का, डिवाइड कर दिया अपने x1 + x² का, सब में डिवाइड कर दिया। अब देखो यहाँ से ये तो पूरा कट गया, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो इधर बचेगा dy/dx। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 1 - x² अपॉन x1 + x² इंटू में ये y, और इधर ये आपका बच गया, ये x काट देगा तो इधर क्या बच जाएगा x² log x अपॉन 1 + x² आपका बच गया। अब आप लोग देख सकते हो ये जो इक्वेशन आपको सामने नजर आ रही है, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 2 आपकी एक लीनियर बन गई। क्या बन गई, यानी ये इक्वेशन आपकी इस टाइप की बन गई, dy/dx + py = q। dy/dx, p का मतलब ये कोफिशिएंट हो जाएगा और ये, ठीक है, यानी इस इक्वेशन को हमने लीनियर में कन्वर्ट कर दिया। तो अपन लिखेंगे इक्वेशन 2 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब लीनियर है तो उसका किससे कंपेयर करेंगे, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और हम p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन 2 इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कंपेयर इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। कौन सी ये वाली, यानी dy/dx + py = q। हम इस इक्वेशन की इससे कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वी गेट, जब कंपेयर करोगे तो आपको p मिलेगा। p कितना हो गया, y का कोफिशिएंट, इधर p है, ये उधर p हो, क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट मतलब -1 - x² अपॉन x1 + ये p आ गया, ये आ गया q x² log x अपॉन 1 + ये आपका p आ गया, ये आपका q आ गया। क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, अब हम लोग इसका निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है आपका,
इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया, इंटीग्रल फैक्टर निकालेगा वी नॉट, लिख देना वी नॉ, वो होता है ई की पावर में पी डी एक्स। तो रखो पी की वैल्यू रखो, तो आपको यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर मिलेगा ई की पावर पी, पी कितना है आपका -1/x², x1 प्लस x² dx। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² -1/1 प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ा, मैंने इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा इंटीग्रल फैक्टर कब निकलेगा बेटा, ये इंटीग्रल फैक्टर कब निकलेगा, जब आपके पास आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लोगे। जब हम लोग इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे तो अपने को इंटीग्रल फैक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें, हम लोग अब आगे जो काम कर रहे हैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो मैं इधर से इनको रब कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पी और क्यू की वैल्यू लिख देता हूँ कि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, बाकी इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। तो पी कितना है, ताकि मैं उसको आगे उधर से रब कर दूँ। पी आपका आया हुआ है -1 -x² x1 प्लस x², और क्यू आपका कितना है x² log x/1 प्लस, ताकि मैं उधर से पूरा रब कर दूं। मैं इस इक्वेशन को पूरी रब कर रहा हूं इधर से, आप लोग नोट कर लीजिए। पहले हम लोग इस पूरे को इसको रब कर रहे हैं, मेरा नोट कर लो जल्दी से, रब कर रहा हूं इसको। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहे हैं, अब देखो कैसे सॉल्व होता है। ये इंटीग्रल ले रहे हैं, ये सब काम रफ पे करेंगे अपन। देखो इसको ले रहे हैं, इसको सॉल्व करना है, तो अब क्या करें, x आपका इंटीग्रल ये है x1 प्लस, इसको अब कैसे सॉल्व करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। इस इंटीग्रल को अलग से यहाँ पे रफ के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे भी बाद में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन लिखो, फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ इसके अंदर, तो क्या होगा x² -1 x1 प्लस x², कैसे ब्रेक होगा a/x प्लस bx प्लस c/x² + 1। 12th क्लास में पढ़ चुके हैं इस टाइप कैसे आप पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे। इसको हम लोग अभी ऐड पर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा x² -1 और इधर a मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 से, और ये हो जाएगा bx प्लस c जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ये सब काम रफ में करना है, तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे आया, ठीक है। आपको तो वहाँ डायरेक्ट रिजल्ट काम में लेना है, और चाहो तो एग्जाम में इसको करके भी बता सकते हो। आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आएगा तो एग्जाम में भी आप इसको करोगे, ठीक है ना। आप अपने खुद को समझ में नहीं आएगा तो एग्जाम में आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान देना। अब मैं a और b की और c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। तो पुट, मैं x की जगह अगर 0 पुट कर दूँ तो ये पूरा 0 हो जाएगा और मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो x का अपन 0 पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो गया, 0 -1, ये हो जाएगा आपका 0 + 1, और ये पूरा 0 हो गया। जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई a की वैल्यू, हमें a की वैल्यू -1 मिल गई। आप लोग नोट कर लेना, a की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोग आगे और वैल्यू निकालते हैं, पुट। अब मैं b और c की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूँ, b और c की। तो b और c की निकालने के लिए अब कोई डायरेक्ट तो पुट करके कोई 0 हो नहीं रहा है, b और c की निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं इसमें देखो a और c तो 0 एक साथ कर नहीं सकता हूँ, है ना, और c की निकालना चाहता हूँ, a और b एक साथ 0 हो नहीं सकते। तो अपनी मर्जी से क्या करो, उसके तो कोई नंबर दो, पुट। मैंने x की जगह जैसे 1 नंबर दिया था, तो a b c में एक इक्वेशन आ जाएगी। ये इधर क्या हो गया, यहाँ 1 रखो, 1 - 1 0, ये हो गया 1 + 1, ये b × 1 + c, और ये × 1। तो यहाँ से ये हो गया बेटा 2a, ये क्या आएगा b + c = 0। a की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर देते हैं, पुट। a की वैल्यू आई हुई है -1, रख दो यहाँ पे, तो -2
बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आपको देखो बी और सी में इक्वेशन आ गया, बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, आपको एक इक्वेशन नंबर 3 मिल गई। क्लियर। अब एक वैल्यू और दो इसके अंदर x की जगह, ताकि ए और एक समीकरण और बनेगा, तो एक वैल्यू और देते हैं पुट। इस बार x की मैं 2 पुट कर देता हूँ, तो एक इक्वेशन और बनेगी ए बी सी के अंदर। यहाँ 2 रखो तो ये 4 - 1, ये आ गया। यहाँ 2 रखो तो ये 4 + 1, यहाँ पे भी 2 रखो, यहाँ पे भी 2 रखा, तो ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 5a, ये कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2b इससे हो जाएगा, तो 4b + 2c। a की वैल्यू पुट कर दो, पुट a इज टू आप निकाल चुके हो, a कितना है आपका -1। जब अपन a की जगह -1 रखेंगे, मैं इधर समझा रहा हूँ, उसको ध्यान देना भी, जगह अपने पास कम है, इधर समझ। जब a की जगह अपन इसके अंदर -1 रखेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, a की जगह अपन ने -1 रख दिया, ठीक है, +4b + 2c = 3 है, a की जगह -1 रखा, तो ये तो आया -5 4b 2c = 3, तो 4b + 2c, इसको उधर भेज दिया तो 8 हो गया, 2 कॉमन लेके काट दो तो 2b + c = 4, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब अपना काम क्या है, बी इक्वेशन 3rd और 4th को सॉल्व कर लो। इक्वेशन 3rd और 4th को सॉल्व करो तो आपको बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 3rd और 4th को सॉल्व करेंगे, क्या मिल जाएगा, बी और सी की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अब कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ। बी और सी को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन 3 और 4 को लिखेंगे इक्वेशन। ये 3 है, b + c, और ये है आपका 2b, तो सब्ट्रैक्ट कर दे, तो 3 - 4 करने पर 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो b + c = है 0, और यहाँ पे आ गया 0, कैसे बेटा, देखो ये 2 उधर चला गया, तो b + c हो जाएगा 2, b उधर भेजा ना इसको, तो b + c की वैल्यू 2 आ गई, तो ये तो b + c आपका 2 है, और यहाँ से आ गया 2b + c = 4, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो गए, ये कट गया, -b = -2, तो आपको यहाँ से b की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू क्या आ गई, -2। आपने a की वैल्यू निकाल दी, आपने a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू +2 आएगी, क्या आएगी, -1 है ना, तो +2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई, +2। अब ये b की वैल्यू इक्वेशन 3rd में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 3rd में रखो रही है ये b की वैल्यू, तो 3rd इक्वेशन क्या है, b + c = 2 है, इसमें b की जगह 2 रख दो, तो c की वैल्यू 0 आ गई। यानी आपने a, b और c तीनों की वैल्यू निकाल ली। क्या क्या आ गई, a, b, c की वैल्यू, a की वैल्यू आ गई -1, में लिख देता हूँ, a की वैल्यू आपके पास आ गई है -1, b की वैल्यू आ गई है 2 और c की वैल्यू आ गई है 0। ये तीनों वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रखूँगा और इसका इंटीग्रल करूँगा, है ना, तो मैं इधर से रब कर रहा हूँ इसको। अब a, b, c तीनों निकल चुके हैं, तो अपन लिखेंगे इसके अंदर। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, क्योंकि इंटीग्रल थोड़ा लंबा है इसका। अब क्या लिखेंगे अपन, पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1st and integrating both the side with respect to x, with respect to x, ठीक है। अब देखो इस पे वैल्यू रख दो a b, इधर तो आपका इंटीग्रल बन गया, ये जो चाहिए था x, जिसका हम इंटीग्रल कर रहे थे, x 1 + x² dx। इधर क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आई है -1, तो -1/x dx, प्लस b की वैल्यू आई है 2, तो 2x, और c की वैल्यू 0/, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा, -log x, इसका t मानेंगे ये हट जाएगा, तो log
एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये लॉग एम हो गया, ये लॉग एन हो गया, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन हो गया, तो ये अपॉन ये हो जाएगा, ये आ गया अपॉन एक्स कर दें, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये इसका रिजल्ट आ गया। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं उधर सरफ कर रहा हूँ और आगे इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। अब इसका, अब हम लोग इसका क्या निकालेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। ठीक है बेटा, आ जाते हैं। अब इधर इसको रब कर रहा हूँ। देखो बेटा, अब ये इस इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस इंटीग्रल सॉल्व करने वाला हमें क्या वैल्यू आई, ये वाली, ये सब काम हमने रफ में कर लिया था, हम इसकी वैल्यू नहीं यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, वापस यहाँ पे आगे जहाँ हमने छोड़ा था इसको, इसकी वैल्यू आई थी बेटा इंटीग्रल इसकी लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, और आप जानते हो ई लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे सकते हो। क्या दे सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3, जो भी आपकी चल रही थी, 2 तो चल रही, तो 2 दे दे रहे, 3 है तो 3 दे दे। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन, वी नो दैट जब आप इंटीग्रल फैक्टर आपके पास आ जाता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं। वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन, जनरल, वी नो दैट जनरल solution of given linear differential equation. We know that general solution of given linear differential equation क्या होता है, y इंटीग्रल फैक्टर, यही फॉर्मूला होता है जनरल सॉल्यूशन का, q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। इसके अंदर आप लोग वैल्यू पुट कर दो कि p की, ये q की और इंटीग्रल फैक्टर की, ये रब कर रहा हूं। ये सारी वैल्यूज हम इसके अंदर रख देते हैं जनरल सॉल्यूशन के अंदर, और फिर बाद में इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। तो देखो बेटा क्या आएगा, y इंटीग्रल फैक्टर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर q की वैल्यू कितनी है, ये रहा q, मैंने रब कर दिया था, यहाँ लिख दिया मैंने साइड में। तो q कितना था, इसलिए मैंने इसको पहले साइड में लिख दिया, ताकि जब अपन बोर्ड रफ करेंगे तो हमें p और q की वैल्यू वापस कहाँ से मिलेगी, है ना। तो हमने साइड में लिख दी, p आपका ये एंड q आपका, तो q का मतलब एक्स स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रल फैक्टर, इंटीग्रल फैक्टर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। ये हो गया y एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये देख बेटा, ये से ये कट गया, एक x से x कट गया, इधर बच गया x log x। अब इस पर u इंटू लगा आइलेट के फॉर्मूले से फर्स्ट, और ये क्या हो गया, आइलेट का फॉर्मूला लगा के इसका इंटीग्रल बाई पार्ट से हम इसका खंडक समाकलन हिंदी में कहते हैं। अब इंटीग्रल बाई पार्ट से इसका इंटीग्रल कर रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे हम लोग, u इंटू भी लगाएंगे। तो आइलेट के साथ से फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया। क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकेंड इसका इंटीग्रल, y ये क्या आएगा बेटा, log x तो है ही है, इसका एक्स स्क्वायर बाई 2। ये देखो 1/2 तो बाहर ले ले, ये एक x कट गया तो x dx हो गया। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का क्या आ गया, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस
सी इसका रिजल्ट आ गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस x का क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब x का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, ये इस क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब बाई 2 लॉग x, इसके साथ में कर देंगे एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस सी, इसका फाइनल आंसर आ गया। तो बेटा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ये इसका फाइनल आंसर है जो बुक में दे रखा है आपका। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग इसका जो अगला क्वेश्चन नंबर 3 है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सी एक्स, देखो बेटा इधर एक और गलती कर दी आपने, इस x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये x इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा सी एक्स, सी से भी से होगा। नोट करो। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, करने में मज़ा आ गया। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान देना, ये आपका एक डिफरेंस इक्वेशन है, x माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब 2x माइनस 1 मेरा एक डिफरेंस इक्वेशन है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो ये डिफरेंस इक्वेशन लीनियर बन सकती है अगर आप इसका कोएफिशिएंट 1 बना दो, इसको इसके नीचे भेज दो और इसके भी नीचे भेज दो, यानी डिवाइड कर दो, तो ये लीनियर बन सकती है ना। तो लीनियर की इक्वेशन क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये एक लीनियर फॉर्म होता है ना। तो इस इक्वेशन को हमें इस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व होगा। तो कैसे कन्वर्ट करें, तो अपन लिख देते हैं इसके अंदर, इसका डिवाइड करते हैं तो लिख दें ऑन डिवाइडिंग x माइनस 1 बोथ दिस साइड। मैं इसका डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, तो क्या होगा x माइनस 1 इंटू में ये डी वाई बाई डी एक्स, ये इस पर भी डिवाइड किया x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, ये इंटू में ये y, और इधर भी डिवाइड कर दिया x माइनस 1 का, मैंने सब तरह डिवाइड कर दिया इसका, ये कैंसिल हो गया पूरा। तो यहां से क्या बन गया, डी वाई बाई डी एक्स, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स, इस माइनस को तो ये प्लस हो गया ये, और x माइनस 1 इंटू वाई, एक्स क्यूब ये कट गया यहाँ से तो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन, ये आपको एक इक्वेशन फर्स्ट मिली है। और आप देख सकते हो ये इक्वेशन आपका लीनियर फॉर्म बन गया। देख लो इसका जो फॉर्म है इस टाइप का है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है ना। तो इसका मैं इससे कंपेयर करके पी और क्यू निकाल लूंगा, तो वे लिखेंगे वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वी गेट, जब हम इसका इस साथ कंपेयर करेंगे तो p क्या मिलेगा आपको, p आ गया 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स, और q क्या हो गया बेटा एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन, ये p आ गया और ये q आ गया। हमने p की वैल्यू निकाल ली और q की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रल फैक्टर, क्या निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। तो अपन लिखेंगे वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर p dx होता है, e की पावर p की वैल्यू पुट कर दो, p आपका कितना है 2 माइनस एक्स अपॉन, यानी आप अगर इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालना है तो हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना पड़ेगा, हमें इस इंटीग्रल को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस इंटीग्रल को मैं अलग से इधर साइड में आपको समझा रहा हूं कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आप देख सकते हो ये भी इंटीग्रल बाई पार्ट्स लगा दे, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन लगा दे, इस पर लिख दो फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रॉम
पार्शियल फ्रैक्शन। हम ये जो इंटीग्रल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इधर वाला, ये जो इंटीग्रल, उसको मैं इधर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो ये इंटीग्रल सॉल्व होगा पार्शियल फ्रैक्शन से। किससे होगा? फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं आंशिक भिन्न। तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर दो पार्शियल फ्रैक्शन से। तो ये हो जाएगा बेटा a अपॉन एक्स, और यहाँ से हो गया b अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है। हाँ, इसको हम लोग कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे नया नाम कोई इक्वेशन जैसे है, ये तो सब अपन रफ में कर रहे हैं वैसे भी, है ना। और करना चाहते हो तो करके दिखाएंगे, करके भी दिखा तो कोई बात है। इसको नया नंबर दे देता हूँ, इक्वेशन 2 दे देता हूँ। फेर भी कर सकते हो इसको आप, या तो रफ में करके बताओ या फेर करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको अलग से सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 2 दे दी तो ये क्या आएगा, a मल्टीप्लाई हो जाएगा और b हो जाएगा x से, है ना। और l से वापस में कट गए। तो पुट मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी। x की जगह 0 पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी। तो 2 माइनस 0, ये 0 माइनस 1, ये b और ये 0 हो गया यहाँ पे। तो a की वैल्यू आपको मिल गई -2। a की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब x की जगह 1 पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 माइनस 1, a इस बार 0 हो जाएगा, तो ये 1 और ये b। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 1, a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई 1। ये दोनों वैल्यूज़ बेटा हम लोग यहाँ रख के इंटीग्रल करेंगे ना। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं। तो इधर तो आपका इंटीग्रल हो गया 2 माइनस एक्स अपॉन, a की जगह क्या रख दिया आपने, -2 प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 log x, और ये log, ये हमने क्या किया, ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट की है और इसका फिर क्या किया है, दोनों तरफ इंटीग्रल किया है ना। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, देखो मैं ये समझा रहा हूँ इधर आपको। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 2 को ऊपर भेज देंगे। जब 2 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस लॉग, तो दे सकते हो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n हो जाएगा। ये आपने जो ये इंटीग्रल था, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपने निकाल ली, ये आ गई। क्या आ गई, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। ये इक्वेशन आ गई, इस इंटीग्रल का सॉल्यूशन ये आ गया। तो ये वैल्यू अपन कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, है ना। तो ये वैल्यू अपन वहाँ रखते हैं, नोट कर लो यहाँ तक पहले। मैं रब कर रहा हूँ बेटा ये वाला। यानी आपका जो इंटीग्रल, ये इंटीग्रल फैक्टर था, तो अब यहाँ से क्या आ गया, देखो इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया, ये वाला e की पावर, और इस इंटीग्रल को आपने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आई, log x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ई लॉग ई 1 होता है, पता ही है आपको। ये वाला 1 हो गया, तो 1 इंटू ये, तो क्या हो गया इसका, इक्वेशन नंबर क्या दे दी इसको, 4th। अब जनरल सॉल्यूशन, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, y इंटीग्रल फैक्टर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस सी। ये इसका क्या होता है बेटा, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला है। तो y इंटीग्रल फैक्टर आपने निकाला, ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, q आपका है एक्स स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन, और इंटीग्रल फैक्टर है आपका x माइनस 1 अपॉन, देख बेटा ये से ये कट गया, एक्स स्क्वायर से
इसका इंटीग्रल करना, देखो बचा क्या अब आपके पास 2x माइनस 1, करो इसका इंटीग्रल 2 और x का हो गया x² बाई 2 और इधर 1 का हो गया x प्लस c, ये 2 से 2 चला गया, इस x का तो मल्टीप्लाई कर दो तो y x² का तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस x³ प्लस cx। ये बेटा इसका रिजल्ट आ गया जो बुक में आंसर है। ठीक है, तो आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास थी बेटा। आपने आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, आप इसको आराम से नोट कीजिए, फिर मैं इसको रब कर देता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट देखिए बेटा, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है आपका, सॉल्व x माइनस 1 dy बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू x² x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। देखो इधर सॉल्यूशन, इस डिफरेंस इक्वेशन हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। मैं सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 बनाता हूँ, क्योंकि dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंस इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है, यानी इसमें dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होता है। तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओ, तो इसके लिए इसका डिवाइड कर देंगे, तो लिखेंगे ऑन डिवाइडिंग x माइनस 1 बोथ दी साइड। x माइनस 1 का डिवाइड कर रहे हैं बोथ दी साइड, तो क्या आएगा अपॉन x माइनस 1 इंटू ये dy बाई माइनस, इस पर भी डिवाइड कर दिया 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू वाई, और ये x माइनस 1 अपॉन ये हमने डिवाइड कर दिया। तो ये क्या हुआ, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स, और ये हो गया 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू वाई। ये देखो बेटा, एक x कट गया और एक ये कट गया, तो यहाँ ऊपर बच गया x माइनस 1 बच गया केवल। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, और ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंस इक्वेशन बन गई। कौन सी वाली, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये वाली इक्वेशन बन गई है ना। तो इसका मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, p और q मिल जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। वी गेट, जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, p और q मिलेगा। तो p आपको यहाँ से क्या मिल गया, माइनस 1 अपॉन x, ये p मिल गया, और q क्या हो गया, x माइनस 1 आपका q हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या होता है, e की पावर में होता है इंटीग्रल p dx। p की वैल्यू पुट कर दो, p आपका है माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx। यही हुआ। मुझे इस इंटीग्रल सॉल्व करना है ऊपर वाले, ताकि मुझे इसका क्या मिल जाए, इंटीग्रल फैक्टर मुझे मिल जाए। अब इसको कैसे सॉल्व करें, साइड में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपस अपनी इधर आ जाएंगे। एक मिनट हम इसको भी इक्वेशन देके रख देता, ताकि हम वापस इसी इक्वेशन पाएंगे, फ्रॉम टू लेके चल जाएंगे बाद में ना। तो पहले आप लोग इस इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं, किसको, तो आपका इंटीग्रल क्या है, ये मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूँ 1 अपॉन x माइनस 1, और ऊपर क्या है, यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ, ये dx। इस इंटीग्रल को मुझे सॉल्व करना है। तो ध्यान देना, इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं क्या, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन, फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन।
पार्शियल फ्रैक्शन इसको कैसे ब्रेक करें, देखो डायरेक्ट भी कोई शॉर्ट टेक्निक से भी कर सकते हैं या फिर ए और बी मान के भी कर सकते हैं ना। तो ए और बी मान के कर रहे हैं तो ए और बी के मान के करो, नहीं तो डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, इसको मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूँ, देखो 1/x माइनस इसका एलसीएम ले वापस ही आ जाएगा, ये x कट गया, यहाँ आएगा x -1, ये कट गया, यहाँ आ गया -x। तो देखो x कट के वापस क्या आया, यानी इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। तो डायरेक्ट अपन लिख देते हैं फ्रॉम पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रल, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, क्या लिखेंगे 1/x माइनस 1/, ये इसको मैंने ब्रेक कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन ए और बी मान के करोगे तो ये आएगा, यहाँ में डायरेक्ट मिल गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या हो गया, log x, इसका माइनस log, तो ये हो जाएगा log x अपॉन, ये आपको इस इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू आई है, ये इस इंटीग्रल की जो वैल्यू आई है वो आप वहां पे पुट कर देंगे। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम टू, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इंटीग्रल फैक्टर आपको क्या मिल जाएगा, इस इंटीग्रल को आपने सॉल्व किया है और इसकी वैल्यू क्या आई, ये आई है। तो ऊपर लिख देता हूं मैं, इसकी वैल्यू क्या आ गई log x अपॉन x माइनस 1, और ये e हो गया, ये देखो ये भी e होता है, तो e log log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो ये 1 हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा x अपॉन, इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 4। तो ये आपने क्या निकाला है, इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया इसका। अब जब इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है तो हम इसका क्या लेंगे, फिर जनरल सॉल्यूशन लेंगे। तो लिख देते हैं, मैं रब कर रहा हूं इसको इधर से, लिख देते हैं। सो वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या होता है, y इंटीग्रल फैक्टर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, वैल्यू पुट कर दो रे, y इंटीग्रल फैक्टर क्या आया x अपॉन x माइनस 1, q की वैल्यू क्या है, ये रही x माइनस 1, और इंटू इंटीग्रल फैक्टर x अपॉन x माइनस 1, ये dx प्लस सी। ये मैं पुराना वाला रफ कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा, देख बेटा ये से ये कट गया, ये x y अपॉन, या x और x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर का होता है x³ 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रिजल्ट आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1/3 x³ x माइनस 1 प्लस c, ये हमें इसका रिजल्ट मिल गया। बुक, ये बुक के अंदर आंसर दे रखा है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये हमने बेटा अभी क्वेश्चन नंबर, आज की क्लास तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास थी। हमने आज सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आए हुए जो क्वेश्चन थे, वो हमने आज सॉल्व किए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग उसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ले लेंगे इसका। हाँ तो बेटा स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन 5, लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट डी जेपीएच बुक। ठीक है, फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और 7 एग्जाम्पल कर लिए। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन अपने सामने पड़ी है, मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना। अभी आप देखो, इसको मैं बड़े आराम से लीनियर में बदल सकता हूँ, केवल इस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैसे होगा,
डी वाई बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 बना लो, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दो तो ये उस फॉर्म में बदल जाएगा, है ना। तो अपन लिख रहे हैं वी ऑन डिवाइडिंग, वी डिवाइडिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोथ दी साइड। मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड करूंगा बोथ दी साइड, तो क्या आएगा, इधर भी डिवाइड किया, देखो इधर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, इनटू में ये डी वाई बाई डी एक्स, ये 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये y, और x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये देखो कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ से डी वाई बाई ओम, ये आ गया। यहाँ से क्या आएगा, और इसको मैं रूट दो बार लिख दूँ तो एक रूट कट जाएगा, रूट नीचे आ जाएगा, तो रूट में नीचे आ गया 1 माइनस। अब आप लोग देख सकते हो ये इक्वेशन जो है आपकी एज इट इज ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। यानी अब इसको कंपेयर करेंगे उसके साथ और पी और क्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे वी कंपेयर मतलब तुलना कर रहे हैं, वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ मैं इसका कंपेयर करूंगा तो मुझे p क्या मिलेगा, आपको p मिल जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, q क्या मिलेगा, q आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मुझे p मिल गया, मुझे q मिल गया। अब इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, तो वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर में p dx, p की वैल्यू पुट कर दो, p की वैल्यू पुट करो तो आपका इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा, p कितना है आपका 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। आप देखो बेटा इसका डिफरेंस ऊपर पड़ा, जब इसको आप t करो, लेट करोगे, इसको लेट 1 माइनस एक्स को जब आप t लेट करोगे तो क्या आएगा, माइनस 2x dt, तो 2x dx क्या आएगा, माइनस dt, तो ये क्या आ जाएगा dt अपॉन टी, माइनस था, माइनस का log t आएगा, तो इसका इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर माइनस log 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका इंटीग्रल किया तो ये आया। माइनस को हटाओ, माइनस को ऊपर भेज दो तो e log e, ये पावर नीचे आ गया 1 अपॉन हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, e log e की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन, आपने बेटा इंटीग्रल फैक्टर निकाल दिया, क्या निकल गया, इंटीग्रल फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रल फैक्टर आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन लेते हैं, तो लिखेंगे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है जनरल सॉल्यूशन, y इंटीग्रल फैक्टर q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c, ये इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रल फैक्टर क्या निकला, आपने निकाला है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। q आपका क्या है, q आपका ये रहा x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर रख रहे हैं इंटीग्रल फैक्टर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। मुझे अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। अभी कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना, मैं इसको ऐसा लिख दूं y अपॉन, और देखो ये रूट इसकी पावर 1/2 इसकी पावर 1 है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर हो जाएगी बेटा 3/2,
ठीक है, अब मेरा काम है इस इंटीग्रल को सॉल्व करना। तो अभी कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान देना, मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखो बेटा, ये तो आपका पढ़ाई है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको टी स्क्वायर लेट कर लूं, इसको टी स्क्वायर, ताकि हट जाएगा। तो पहले इस इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं अपन। तो ध्यान देना, इस इंटीग्रल सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग टी स्क्वायर मान लेते हैं, लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या कह दिया, टी स्क्वायर। तो ये क्या आएगा, माइनस 2x डी एक्स इजिकल टू 2t, 2 से 2 कट गया, x dx माइनस t dt। ठीक है, मैं चौक लेके आ रहा हूँ बेटा, चौक खत्म हो गई है, आप लोग उसको नोट करिए जल्दी से। हम लोग चौक ले रहे हैं बेटा जब तक। हाँ, चौक खत्म हो गई थी, नई चौक लेके आ गए हैं, अब आगे सॉल्व कर रहे हैं। देखो इधर x dx माइनस टी डी टी, जब इसको माना तो आपका इंटीग्रल इधर तो क्या बचा हुआ है, इधर तो आपका है y अपॉन, इधर है y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या होगा, x dx की जगह ऊपर आ जाएगा माइनस का t dt अपॉन, नीचे क्या हो गया, इसको हमने माना है टी स्क्वायर। पावर कितनी है यहाँ पे, 3/2 प्लस c। तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे हो गया टी क्यूब डी टी। तो y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक t से t और कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और 1 अपॉन टी स्क्वायर का होता है माइनस 1/t प्लस c, y अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन टी प्लस c। और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो, t है आपका अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं इसको रिजल्ट को यहाँ लिख रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो y इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये रूट रूट 2 बार है, इसको मैंने 2 बार लिख दिया, रूट रूट एक रूट कट गया, रूट ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर c 1 माइनस, ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व कर लिया। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 4 क्वेश्चन आज की क्लास में हम सॉल्व कर चुके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्लास मिस नहीं करनी है, इसको नोट कर लो आराम से। हाँ तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 ले रहे हैं। सॉल्व dy बाई डी एक्स प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब। ये आपका एक डिफरेंस इक्वेशन है ना। आप देख सकते हो ये डिफरेंस इक्वेशन डायरेक्ट लीनियर की फॉर्म में ही है। dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू डायरेक्ट इस फॉर्म में लिखा हुआ है। इससे पहले जितने हमने क्वेश्चन किए थे सबको हमने इसमें कन्वर्ट करना था, लेकिन ये इक्वेशन इस फॉर्म में ही कन्वर्ट की हुई है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पी और, तो स्टूडेंट हम इस आराम से इसके अंदर पी और क्यू निकाल लेते हैं ना। तो ध्यान देना, तो इसका डायरेक्ट उससे कंपेयर कर लो, तो लिखेंगे वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इससे आप कंपेयर करते हैं तो p की वैल्यू क्या आएगी, p आ जाएगा 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1।
क्यू क्या आएगा 1/x² प्लस 1 का होल क्यू। पी आ गया, क्यू आ गया। अब हम लोग निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। वी नो दैट इंटीग्रल फैक्टर क्या हो गया, ई की पावर p dx। p की जगह p की वैल्यू पुट कर दो 4x अपॉन, यही है, इस 2 को बाहर भेज दो, 4 के टुकड़े कर दो, 2 को बाहर कर दिया 2x अपॉन, ताकि इंटीग्रल हो जाए। 4 को क्या लिख दिया 2 × 2x, 2 को बाहर कर, ताकि इसका डिफरेंस ये पड़ा ऊपर, तो इसको t मानेगा तो ये पड़ा ऊपर, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e की पावर 2 तो ही है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा log x² प्लस 1। 2 को ऊपर भेज दो तो x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ई log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो गया, तो ये हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, इंटीग्रल फैक्टर आ गया। ये आपके, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपको इंटीग्रल फैक्टर मिल चुका है। अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। लिखेंगे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट। जो फर्स्ट आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन निकाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, y इंटीग्रल फैक्टर q इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू पुट कर दो। y इंटीग्रल फैक्टर कितना है आपका, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर आया है। q आपका है 1 अपॉन, और ये हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर dx प्लस c। y देख बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बच गया, x² प्लस 1 dx प्लस c। यही हुआ y, और ये किसका इंटीग्रल है, tan इनवर्स x का, तो इसकी जगह जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। इसका फाइनल आंसर आ गया। और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको इसके अपॉन में भेज दो, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c। आप ये भी आंसर दे सकते हो। कई बुक आंसर ये भी लिखती है, कई बुक आंसर ये भी लिखती है, दोनों आंसर राइट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद हम उसके आगे ये क्वेश्चन भी लेंगे, नोट करो पहले इसको। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा जल्दी से। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है।